नमस्कार, TCN न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में अपने स्कूल, अपने गांव, अपने तहसील का नाम किया रोशन। कक्षा 12 के छात्र ने 500 में से 447 नंबर लाकर जिले में टॉप सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव मदीनपुर खिजरपुर की तस्वीरें, जहां निशांत पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार कश्यप का बेटा कक्षा 12 में 500 नंबर में से 447 अंक लाकर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसको बधाई देने वालों का तांता लगा है। जहां डॉक्टर सोनू कश्यप MBBS भी उनके घर पहुंचे और उनको बधाई दी। जहां उनके पिता सरकारी अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं। कक्षा 12 के छात्र निशांत ने बताया वह अपना इतने अच्छे नंबर लाने का श्रेय अपने माता पिता को देता है। उनकी सही दिशा में गाइडलाइंस और ट्यूशन के टीचर को भी इसका उन्होंने श्रेय दिया है। जहाँ उन्होंने 500 अंक में से 447 अंक लाकर अपने स्कूल DI पब्लिक स्कूल और अपनी तहसील और अपने गांव मदीनपुर और खिजरपुर का नाम जिले में नाम रोशन किया है। जहां कक्षा 12 की रैंक में वह टॉप 10 की सेकंड पोजीशन पर अंक लाकर उसने अपने गांव का नाम रोशन किया है। जहां उन्होंने बताया कि वो है पढ़ लिख कर IAS की तैयारी करना चाहता है। आइए आपको सुनवाते हैं इस संबंध में बधाई देने वाले और ग्रामीण और उनके पिता वीरेंद्र कुमार ने क्या बताया। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? इंटर 12th। अच्छा, आज जैसे रिजल्ट आया है जी, तो आपको कैसे पता लगा है कि आपके कितने नंबर हैं? कैसे आपको जानकारी है? जी अपने ही फ़ोन पे वेबसाइट पे देखा था। कितने परसेंट नंबर तुम्हारे बेटे हैं? 89.4%। अच्छा, इतने नंबर आने का क्या कारण है? किस तरह की तैयारी आपने की है? किस तरह का आप उसको सही देना चाहोगे आप? जी एक तो स्कूल और ट्यूशन टीचर और RWA से प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करी थी, उसी को श्रेय, और अपने माता पिता भाई बहन। माता पिता भी आपके टीचर हैं? माता हाँ जी, पिता माता आपके टीचर हैं जी। किस तरह के उन्होंने आपको गाइड किया है? जो नंबर आपके आए हैं ये बढ़िया गाइड किया जाए। अच्छा, तो इसका श्रेय किसको दोगे आप? अपने माता पिता और स्कूल परिवार सब। इतने नंबर आने के बाद क्या बनना चाहोगे आप? क्या करोगे भविष्य में? जी CUT और IAS का फॉर्म भर रखा है, अभी उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आगे BSc फिजिक्स से करनी है। देखिए, कश्यप समाज के लिए एक बड़े हर्ष की बात है। निशांत कश्यप इंटरमीडिएट स्कूल में अच्छे नंबर से पास हुआ है और मैं अपने समाज के और बच्चों से कहना चाहता हूँ ऐसे ही अच्छे अंक लाकर अपने समाज का नाम रोशन करें। मेरा गांव मदीनपुर है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पैसे से अध्यापक हूँ। अच्छा, आपका बच्चा आज अच्छे नंबर उसको मिले हैं, कितने परसेंट नंबर बच्चे आए हैं? बच्चे ने हाई स्कूल में भी अच्छे नंबर प्राप्त किए थे और लगभग उतने ही 89 पॉइंट कुछ समथिंग उसने प्राप्त किए हैं। और किस तरह की तैयारी आपने बच्चे को अपने की? आप शिक्षक हैं, आप इसका श्रेय किसको जाएगा? बच्चे को हमने कभी प्रेशर में नहीं रखा, उसको पढ़ाई के लिए आज़ाद रखा। उसके लिए जो भी सुविधाएँ थी वो हमने दी और उसकी जो भी इच्छा थी वो पूरी की और उसी में उसने अक्सर लगन और ईमानदारी से मेहनत से ये मुकाम प्राप्त किया। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो और बच्चे हैं ताकि वो भी इतने नंबर ला सकें, कि इस तरह की पढ़ाई कर सकें? तो क्या स्टडी करनी चाहिए बच्चों को? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ने के लिए परिवार को साथ लेकर चले, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मुझे पढ़ना है, आगे बढ़ना है और उसके लिए वो अपना तन मन धन से लगन से काम करे। इसी तभी माँ बाप भी साथ देते हैं। देखिए, आज हम बुढ़ाना के गांव खिजरपुर मदीनपुर में निशांत कश्यप पुत्र मास्टर वीरेंद्र कश्यप जी को शुभकामनाएं देने के लिए आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है इसका परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। हमें जानकारी प्राप्त हुई कि अपने क्षेत्र के एक बच्चे ने समाज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं इस एक जो उसका परिणाम है इसके लिए इनके पिताजी, इनके परिवारजन, शिक्षकगण सभी को बधाई देते हुए इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर में पशु चिकित्सा प्रभारी के निर्देश पर डॉक्टर श्याम सिंह ने खरड़ और फतेहपुर खेड़ी नीम खेड़ी में बनी अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हरा चारा,
स्वच्छ पेयजल, भूसा, पशुओं की बीमारी आदि का निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव खरड़ और फतेहपुर खेड़ी नीमखेड़ी की तस्वीरें, जहां पशु चिकित्सा प्रभारी मुजफ्फरनगर द्वारा निर्देश पर डॉक्टर श्याम सिंह द्वारा गांव खरड़ और फतेहपुर खेड़ी में बनी अस्थायी गौशाला का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हरा चारा, स्वच्छ जल, पशुओं के रखरखाव, भूसा, बीमारियों का उपचार हेतु निरीक्षण किया। जनपद मुजफ्फरनगर में बच्चों को नए भारत और इंटरनेट से जुड़ी नई जानकारी देकर जागरूक किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना कस्बे के कांदला रोड स्थित मेपल्स एकेडमी की तस्वीरें, जहां मेपल्स एकेडमी में बच्चों को नए भारत और इंटरनेट से जुड़ी नई जानकारी देकर जागरूक किया गया है। तस्वीरें देख पा रहे हैं आप मेपल्स एकेडमी की तस्वीरें, जहां बच्चों को इंटरनेट से जुड़ी नई जानकारी दी गई है और बच्चों का मार्गदर्शन किया गया है। वहीं मेपल्स एकेडमी के प्रबंधक डॉक्टर राजीव द्वारा बताया गया कि बच्चों को इंटरनेट संबंधी जानकारी दी गई है और नए भारत के बारे में जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया है। जनपद मुजफ्फरनगर में शिकायत पर पहुंचे एसडीएम ईंट भट्टे पर ईंट भट्टा मालिक में मचा हड़कंप। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर ईंट भट्टे की तस्वीरें, जहां बुढ़ाना एसडीएम कृष्णकांत विश्वकर्मा को भट्टे के मानक अनुरूप अनियमितताओं में शिकायत प्राप्त मिल रही थी, जिसमें एसडीएम मौके पर पहुंचे, जहां भट्टा संचालकों में हड़कंप मच गया, जहां उन्होंने भट्टे के मानक अनुरूप प्रदूषण, मिट्टी की खुदाई आदि कागजों की बारीकी से जांच की, जहां इस दौरान ईंट भट्टा मालिक में हड़कंप मचा रहा। जनपद मुजफ्फरनगर में विद्युत विभाग की लापरवाही आई सामने। किसान की जर्जर लाइन होने की वजह से तार टूटकर गिर जाने से लगभग 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव हुसनाबाद के बनवाड़ा की जंगल की तस्वीरें, जहां गांव हुसनाबाद बनवाड़ा के जंगल में किसान इसरार की लगभग 16 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसरार का आरोप है कि बिजली विभाग द्वारा यह बड़ी लापरवाही है। मैंने कहने के बाद भी बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जर्जर तारों को नहीं बदला है, जहां तार टूटकर गिर जाने से मेरी 16 बीघे लगभग खेती गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इसरार ने ऑनलाइन शिकायत कर अपने गेहूं की फसल की सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। जनपद मुजफ्फरनगर में एसडीएम बुढ़ाना कृष्णकांत विश्वकर्मा अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, जहां शिकायत मिलने के बाद बुढ़ाना तहसील के मंदवाड़ा रोड पर ईंट भट्टे पर पहुंचे, जहां उन्हें भट्टे के मानक अनुरूप शिकायत मिल रही थी, जहां उन्होंने बारीकी से ईंट भट्टे की कागजों की जांच पड़ताल की। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव मंदवाड़ा रोड पर ईंट भट्टे की तस्वीरें, जहां एसडीएम कृष्णकांत विश्वकर्मा ने प्रदूषण, मिट्टी की गहराई आदि, मिट्टी की रियलिटी आदि का कागजात उन्होंने चेक किए। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।